जी अस्सलाम वालेकुम। अमरीन, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मतलब भाई आप सुनाएं कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एंकलेक्स का जो अचीवमेंट था, जो आपका ख्वाब था, अल्लाह ताला ने उसको रियलिटी में तब्दील कर दिया और आपने अचीवमेंट कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत जी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा अमरीन, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे मेरे आइडियाज़ को, ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन है, कहाँ से है, और फिर आगे इंशाल्लाह एंकलेक्स की भी बात कर लेते हैं। जी जी ज़रूर मतलब भाई। मेरा नाम अमरीन है और मैंने पोस्ट रन 2018 में किया था। ठीक है, और तब कोविड का सीन चल रहा था तो बस ऑनलाइन स्टडी की थी। तो आई एम ओनली एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ टू मच टॉपर स्टूडेंट। तो ये है कि एनक्लेक्स के लिए सबसे पहले मैंने आपसे राब्ता किया था कि ये कैसे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। मुझे तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि इसको कैसे करना है। आपने बताया कि एनक्लेक्स कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सबसे जिससे भी पूछते थे वो बताते थे जी ये एनक्लेक्स जो है वो बहुत मुश्किल है, दिस एंड दैट। तो थोड़ा माइंड में ये था कॉन्सेप्ट के पता नहीं क्या सीन, जी। क्या सीन है ये। एक सफेद होती है। नहीं, बाकी का बस। जी। जी अमरीन, आप बोले। बताएं, जारी रखें, सॉरी। जी ये मैं यही बता रही थी कि सबसे पहले तो सारे यही कहते थे एनक्लेक्स बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, इसको करना जो है वो आसान काम नहीं है। तो माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि इसको कैसे करेंगे। तो फिर आपका पता चला, आपसे बात हुई, आपने बोला कि जी ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आप कर नहीं सकते हो। जी तो जी। इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन यू विल डू एवरीथिंग। सबसे पहले तो आपका जो है वो एक होना चाहिए, अज़म होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है, तो आप वो कर सकते हो। और हर बंदा ये काम कर सकता है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई ये कहे कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ या मैंने जो है वो अच्छे से पढ़ा नहीं था, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर आप को ये है कि आपने इसको करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन के साथ जो है इसके साथ स्टिक होके रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, आप स्टार्ट करें। मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया क्योंकि हेक्टिक ड्यूटी के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि आप डेली का कोई आधा घंटा निकाल के थोड़ा अपनी रूटीन बनाना शुरू करें कि मैंने इसको जो है वो कैसे स्टडी करनी है। तो जैसे आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो आपका जो है फिर वो थोड़ा डेवलपमेंट हो जाती है कि जी मज़ा भी आता है फिर पढ़ने में कि हाँ जी मैंने आज इतना पढ़ लिया है। आप बेसिकली कुवैत से है ना? तो कुवैत में जहाँ तक हमें सुनने में आती है कि वहाँ की ड्यूटी वाकई बड़ी टफ ड्यूटी होती है। तो लोग अक्सर यही सवाल करते हैं कि हम कुवैत की ड्यूटी के साथ मैनेज कैसे करेंगे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने मैनेज कर दिया तो साबित भी कर दिया कि हाँ, टफ ड्यूटी के साथ मैंने कर दिया और हो सकता है। ह्यूमन पॉसिबल जी जी चीज हो तो ये कोई तो जी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कुवैत में ड्यूटी तो मुश्किल ही है। अगर आप ओटी में ड्यूटी कर रहे हो, मैं आजकल ओटी ड्यूटी कर रही हूँ, तो ओटी में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक ड्यूटी जाती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ठीक है, और मेन ऑपरेशन थिएटर हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जब आपने किसी चीज़ के बारे में ठान लिया हो कि ये मैंने करना है, तो फिर आप वो कर गुजरते हो, फिर कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं लगता है आपको। लेकिन बात यही है कि आपको थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा स्टडी के साथ। ठीक है, कि मैंने जो है आज मैंने आधा घंटा इस काम के लिए निकालना है, मैंने पढ़ना है, तो आप फिर कर सकते हो। जब आप आधा घंटा देना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका दिल करेगा नहीं यार मेरा थोड़ा मुझे और टाइम देना चाहिए, थोड़ा मुझे और टाइम देना चाहिए। तो ऐसे आपकी रूटीन बन जाती है। तो जब आपने कुछ पाना हो तो उसके लिए फिर आपको मेहनत तो करना पड़ेगी।
मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जी अमरीन, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपका स्टडी का रूटीन क्या था, और आपने कितने ड्यूरेशन स्टडी की, और कंटेंट कौन सा यूज़ की, और सेल्फ स्टडी की या किसी से कोचिंग क्लासेस लिए, या जो भी है आप सारा बता दें ताकि बाकी लोगों को पता चले कि हम खुद अगर करें तो कितने ड्यूरेशन में हम तैयारी कर सकते हैं इंटेलेक्स की, और कौन सा कंटेंट जो आपको लगता है कि वो यूज़ करना चाहिए। यस। जी जी, मैंने जो है बेसिकली सिंपल नर्सिंग से जो है वो शुरू किया था। उसकी नर्स माई की वीडियोस मैंने देखी थी, ठीक है। उसके अलावा उसके लेक्चर सुने थे, और फिर उसके जो है नोट्स वो मैंने पढ़े थे। जो मैंने शेयर किए थे अगर वही आप, वाले, जो मैंने शेयर जी किए जी, थे आपने वही खुद वाले, किया था। जी जी, जी जो जी। आपने मटेरियल मुझे सेंड किया था वही, सिर्फ मैंने वही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसको आप बड़े अच्छे से पढ़ो, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, आपने रट्टा नहीं मारना है। अगर आप रट्टा मारोगे तो फिर तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में हो कि जी मैंने पढ़ा क्या है, ठीक है। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आहिस्ता आहिस्ता लगे रहोगे तो इनशाला आप जो है वो ज़रूर विन करोगे और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। गुड हो गया। अच्छा, लास्ट पे आपने सब्सक्रिप्शन कौन सा लिया था, यूवर्ड का? लास्ट में मैंने यू वर्ड, जी जी, यू वर्ड यूज़ किया था। यू वर्ड जो है वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट साबित हुआ, ठीक है। उसमें ये था कि वो बिल्कुल ऐसे लगा एग्जाम डे पे कि जैसे मैं अपने रूम में बैठ के जो है वो एग्जाम कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको जब एग्जाम का पैटर्न पता होगा तो आप के लिए एग्जाम टफ नहीं होगा। तो सेम यूवर्ड ऐसे है जैसे एग्जाम में आप बैठ के कर रहे हो। अच्छा, तो यूवर्ड का जो मैंने ही आपको सब्सक्रिप्शन लेके दिया था, लेकिन मैं इसलिए सवाल करता था कि ऑडियंस को पता चले कि क्या यूज किया था, इसलिए मैं क्वेश्चंस करूँ। मुझे तो सब कुछ पता है क्योंकि आप मेरे क्लाइंट से, जी तो जी सारा ए टू जी, हर हर स्टेप में मुझे हर चीज का आपको पता है। लेकिन सिर्फ ये है कि अब लोग अक्सर मुझसे भी पूछते हैं ना कि यूवर्ड का, जिस तरह मैंने आपके साथ भी यूवर्ड के कुछ कंटेंट शेयर किए थे प्री रीडिंग के लिए, ताकि आप सब्सक्रिप्शन से पहले कुछ महीने यूज कर ले, ताकि आपका नॉलेज बिल्डअप हो जाए, थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड बन जाए कि यूवर्ड का किस तरह हम अटेम्प्ट करते हैं। फिर आपने वन टू जी में जी, बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन लिया और आपने मॉक टेस्ट दी थी। इसमें कितना परसेंटेज आया आपका वैसे मॉक टेस्ट वगैरह में, रीडिंग असेसमेंट? मॉक टेस्ट में मेरे जो थे वो 80%, ऑलमोस्ट ऑल टेस्ट में जो थे वो 80% आते थे, ठीक है। तो लेकिन मेन उससे स्टडी पहले आप, तो मेन जी स्टडी जी, आपको सिंपल नर्सिंग ने मतलब बैकअप पे दिया था, मुझे सिर्फ ये जानना है कि बैकअप पे आपने जी जी, स्टडी किस? बिल्कुल। हाँ, सही हो गया। जी जी, मुझे बैकअप जो था वो सिंपल नर्सिंग का ही था। मैंने जो था फोकस सिंपल नर्सिंग, क्योंकि अगर आप इधर से बुक पढ़ रहे हो, सिंपल नर्सिंग भी पढ़ रहे हो, साउंडर्स भी पढ़ रहे हो, तो हर चीज़ आपकी जो है वो मिक्सअप हो जाती है, आपको कुछ समझ नहीं लगती है। तो वो ओवर स्टडी भी जो है ना वो भी बेहतर नहीं है। इस तरह आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो अगर आपने कहीं कहीं स्टडी करनी है तो या तो आप एक के साथ स्टिक रहो, क्योंकि हर बंदे का बताने का तरीका और लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। इससे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेसिकली मैंने जो है वो सिंपल नर्सिंग से जो है वो किया है। और इसके अलावा मैंने योवर्ड योवर्ड तकरीबन मैंने जो है वो 2800 क्वेश्चंस थे, उसमें 32 मॉक टेस्ट थे, ठीक है। वो मैंने 32 मॉक टेस्ट जो है वो सारे किए थे। फिर हर टेस्ट के बाद मैंने रैशनल्स पढ़े हैं। अगर कुछ गलत होता था तो वो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है। तो इस चीज़ ने बहुत मुझे हेल्प की। और जबरदस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आया बेसिकली क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है ना। हम जी जी। हमेशा गलती तब कर लेते हैं, हमें हर चीज के बारे में पता होता है लेकिन हम ऊपर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है कि हम हमसे पूछा क्या जा रहा है ना। ये तो यही है कि सबसे जी पहले, बिल्कुल। बेसिकली मैं जब जी जी, क्लासेस लेता हूँ ना इस्लामाबाद में, तो मैं, जाहिर है नॉलेज तो सबके पास है, मैं उनको सिर्फ यही चीज़ें, ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ना वो सिखाता हूँ कि आप एंक्लेक्स के जो है ना क्वेश्चंस को समझ ले। सम टाइम हम हमसे कहते हैं ना कि फर्दर टीचिंग क्या होगी, तो हमें निगेटिव क्वेश्चन दिए जाते हैं जी और हम फिर पॉजिटिव आंसर ढूंढते हैं। तो सम टाइम हम जी जी, क्वेश्चंस क्रिएट करने में गलती करते हैं। तो ये आपने जो बात की ना, ये दोबारा मैंने इसलिए थोड़ा सा रिवाइज की कि हम सम टाइम नॉलेज के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस को समझते नहीं है, तब भी गलती करते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। इसीलिए YouTube ने मुझे बहुत हेल्प की है इस मामले में, क्योंकि मुझे पता चला कि क्वेस्ट में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एग्जाम देने का तरीका सही से आना चाहिए। नॉलेज तो आपके पास होता है लेकिन आपको टिप एंड ट्रिक्स नहीं होती हैं पता कि इस क्वेश्चंस को मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है।
जी बिल्कुल, सही है। अब ये बताएं, कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि टोटल टाइम आपका कितना लगा थ्रू आउट इनक्लेक्स। एनक्लेक्स के लिए टाइम जो है, मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 6 मंथ, लेकिन स्टडी जो प्रॉपर की है वो मैंने 3 मंथ्स की है। ठीक है। तो अच्छा, एटलीस्ट जो है आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 6 मंथ और मिनिमम आपको 3 मंथ चाहिए। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अभी आपका एनक्लेक्स पास हो गया, इसके बाद आपका मतलब क्या चल रहा है ये, जिस तरह मुझे ये है कि मैंने आपको पासपोर्ट यूएसए की तरफ रेफर किया, उनके साथ आपका प्रोसेस मतलब चल रहा है, ठीक है, स्मूथली। तो जी जी। स्टार्टिंग से लेकर टिल योर जॉब, मतलब समझो कि आपकी रिलोकेटिंग हो जाएगी, लेकिन आप एजेंसी के साथ इन्वॉल्व हो गए, एग्रीमेंट हो गई, आपकी बाकी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, राइट। इसका जी मतलब कि जी आपको, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है ना वो एजेंसी ने आपको पिकअप कर दिया है और वो आपका प्रोसेस कर रहे हैं। सही। जी जी अब बिल्कुल मुझे ऐसे ये ही। बताया कि जी जी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस में कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मेरे साथ काम करते हुए आपको किस तरह लगा। आपने बतीउल्ला भाई बहुत अच्छे से गाइड किया। आपने शुरू से एक बात बोली थी कि जो मैं आपसे कमिटमेंट करूंगा वो मैं पूरी करूंगा। आपको मैंने जिस टाइम भी कॉल की है, जिस चीज़ के बारे में पूछा है, आपने मुझे गाइड किया है। आपने बोला था कि पठान की एक ही जबान होती है तो वो उस पे पूरा उतरता है। तो माशाल्लाह आपने वो काम पूरा किया है। आपने हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया है। जब भी आपको कॉल की है, सुबह में, शाम में, तो आपने ज़रूर आंसर किया है। जहाँ पे मुश्किल हुई है रजिस्ट्रेशन में, हर चीज़ में, इवन कि अभी पासपोर्ट यूएसए से राब्ता करना था, वो भी आपने खुद ही रिकमेंड किया कि ये है, और मेरा नंबर उनको दिया, उन्होंने मुझे से खुद कांटेक्ट किया है। तो थ्रू आउट प्रोसेस आपने बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड वर्ड्स। अच्छा, सिर्फ ये मैं अपना तारीफ करने का मकसद नहीं है, क्योंकि मैं सब क्लाइंट्स को अक्सर कहता हूँ ना कि आप क्या हेल्प करेंगे, तो मैं कहता हूँ वो तो वक्त बताएगा, पहले से मैं बताऊंगा तो शायद ये लोग समझेंगे कि ये, वैसे सब लोग जी जी। फ्रॉडिया होते हैं कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूँ, लेकिन बाय द एंड करते नहीं है। ये जो कंसल्टेंसी वाले थे ना, ये सब बाग दिखाते हैं जी लोगों को कि आपका मैं डेनमार्क भेज दूंगा, यूएसए भेज दूंगा, इतना लाखों पैसे कमाएंगे, ये होगा वो होगा। तो बात यह कि कल वो बात करो, कल आप डिफेंड भी करो। आज अमरीन शफकत आपके सामने है, इंग्लेक्स पास किए, इसका प्रोसेस चल रहा है, जो कमिटमेंट किए अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली हो। आप भी सामने है, रमजान का महीना है, कोई मैंने आपको पैसे नहीं दिए, आप मेरे लिए कोई एजेंट नहीं है कि आप झूठ बोलते सबके सामने अपना ईमान खराब करेंगे। लेकिन ये बंदो कि मैं साबित बिल्कुल। कर सकता हूँ कि वाकई पठान था, जो जुबान की थी वो करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये जी तो जी वक्त बिल्कुल, बताएगा। आपने हर चीज़ में बड़ी हेल्प समटाइम ना, किया है। ये बात इसलिए मैं कहता, समटाइम लोग ग्रुप्स में अक्सर नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी अगर जी। समटाइम मैं थोड़ा ज्यादा भी चार्ज करता हूँ, लेकिन मेरा आपका सर्विसेज भी देख ले, एक बंदे को सारा सर्विसेज प्रोवाइड कर, देखो ये सारा प्रोसेस समटाइम लोग खुद भी करते हैं, लेकिन खुद करने में और किसी के थ्रू करने में आपको कितना आप डिफरेंस लगा, बता, आप खुद बता दे कितना टेंशन फ्री होता है कि आपका हर काम कोई एक जी बंदा जी कर रहा है, आप बिल्कुल। सिर्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, ओनली स्टडी पे। जी ऐसे ही। आपका आपके जी जी प्रोसेस में जी। मुश्किल आती है, आपका हेल्प हो जाते हैं, आपको स्टडी में हेल्प मुश्किल आती है, आपका हेल्प हो जाते हैं, आपको कोई भी स्टेप में इश्यूज आते हैं, आपका हेल्प हो जाती है। तो आपका टाइमलाइन जो है ना वो स्टडी डिस्टर्ब नहीं हो जाती, आप फुली फोकस के साथ 3-4 मंथ्स आप स्टडी कर ले, बाकी सारा प्रोसेस हो जाएगा। और बाकी आप जी जी जी। देखते हैं कि मार्केट में लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, मैं कितना चार्ज करूँ, वो भी आपके सामने है। ऐसा नहीं कि हर कोई बात छुपी छुपाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा जैसा कोई बंदा अपने क्लाइंट के साथ मेहनत खुआरी नहीं करेगा जितना मैं करता हूँ, ये प्राउडली मैं कह सकता हूँ। ये आप सामने है, बल्कि आप बता दें, आपके साथ दूसरी राबिया भी है, अदनान आजम से जो प्रोसेस कर रही है, वो कितना चार्ज कर रहा था और कितना सपोर्ट उसको मिल रहा था, बता दें आप। जी जी। नहीं नहीं, आपने हर चीज़ में बड़े अच्छे से गाइड किया है। आपने जब भी आपको कॉल किया है या कोई भी मुश्किल हुई है कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में या स्टडी से रिलेटेड, के ये मुझे इस तरह का मटेरियल, ये मटेरियल चाहिए, आपने वो भी सेंड किया है। ठीक है। फिर जब शुरू में रजिस्ट्रेशन में मसले थे, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में थोड़ा इशू आया, ठीक है, तो आपने हर जगह पे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है। अब बाकी इंशाल्लाह कोई और ऐसा जहन में अगर कोई पॉइंट्स हो जो आप ऑडियंस को बताएंगे ताकि उनको फायदा हो जाए, या जो गलती आप मिस्टेक्स वगैरह हुई है वो भी बता दें आप, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। ये यही है कि आपने जो है ना वो स्टडी पे फोकस करना है, और जब आप एग्जाम के लिए आपने माइंड बना लिया हो, या एग्जाम जब आप बुक कर लें, तो आप स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और मॉक टेस्ट दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आपको
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पता चले कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। नॉलेज पढ़ तो सारे स्टडी सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम की जो है ना वो प्रिपरेशन आनी चाहिए अच्छे से, कि आपने एग्जाम में बैठ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप यू वर्ड यूज करें। यू वर्ड बेस्ट है, ठीक है। आपको ऐसे लगता है कि आप अपने रूम में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, आपको लगता ही नहीं है कि मैं एग्जाम सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक मैंने। और आप उसके, जी जी जी। जी जी, और उसके जो है रैशनल लाजमी पढ़ें कि ये क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग क्यों है, ये जो है वो राइट क्यों है। ये चीज़ें आपकी जो है ना वो बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करती हैं और आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करती हैं, और हेल्प एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती हैं ये। चलो सही है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह। आप इतना बड़ा वो नहीं था जितना बंदे को बहुत बड़ा लगता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जो करना होता है कर, फिर आप इसके लिए कमिटमेंट करते हैं तो हो जाते हैं। फाइनली बाय द एंड आपने पास कर दिया और आपका जी पास। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। तो हर बंदा ही मतलब भाई कर सकता है अगर उसमें थोड़ी डिटर्मिनेशन हो, और वो चाहता है कि मैं कर सकता हूँ तो वो कर सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकता। हर आपसे पहले चीज आपसे पहले मैंने इंसान एक अगर कुछ करना चाहे तो हर चीज पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपसे पहले मैंने एक लड़की का सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। वो सिर्फ डिप्लोमा होल्डर थे, 3 मंथ्स के अर्से सब्सक्रिप्शन और प्रिपरेशन से उन्होंने क्लास पास की हुई, ओनली डिप्लोमा होल्डर थी। लेकिन उस लड़की की जज्बा था ना, मोटिवेशन थी जी कि जी, मैंने ये करना है, और उसने जी जी करके बिल्कुल। दिया। इवन कि उसने बोला कि मैंने पोस्टारिन नहीं की जी थी, जी काफी सारे सब्जेक्ट्स थे मैंने नहीं पढ़े थे, पोस्टारिन नहीं की थी उन्होंने। लेकिन उसने आर्चर से उसको जी जी पढ़े और समझे और एंट्रेंस पास कर दिया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बंदा करना चाहता है एक किसी चीज को ना, लेकिन उसके लिए अपने आप को कमिटेड करे, तो हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, जी जी, अमरीन मोटिवेशन अभी। बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच टू शेयर योर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस टू आवर ऑडियंस। इंशाल्लाह इस चीज़ से काफ़ी लोग को मोटिवेशन भी मिल जाएगी और वो कर भी लेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चंस आए, तो मैं इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देता हूँ।